कंपटीशन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे मतलब खुद पे विश्वास नहीं था। मुझे लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा और ऐसे टेंशन लेती रहती थी। बट इस साल मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया और सर की वीडियोस देखती रही और सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी फॉलो किया। तो जितना भी हो सके आप एनसीईआरटी ज़रूर देखिए और रोज़ डेली टेस्ट और सर के कांटेक्ट में रहिए और अगर डिप्रेशन में आए तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करें। ऑल द बेस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू जिससे मेरे को नफरत सी हो गई थी। मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, कोई ऐसे मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो मेरे को नफरत हो गई थी, फिर मैंने ज्वाइन किया और इस बार मैंने काम किस पे अपने सिली मिस्टेक से। जैसे आप एग्जाम देते हो तो आपको 2-3 गलती होती है, या तो आप पेपर में सिली मिस्टेक करते हो या फिर आपको वो चीज़ नहीं आ रही होती है। नहीं आ रहे के 2 वजह होते हैं, या तो वो क्वेश्चन आपको आता नहीं था या फिर आपने कंसेप्चुअल बेसिस ठीक से पढ़ा नहीं। तो जो सिली मिस्टेक है उस पर बहुत जरूरी है आपको ध्यान देंगे कि आप टेस्ट में करें लेकिन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। एक ही तरीका है, ज़्यादा टेस्ट जो एनालिसिस करो और डीमोटिवेट स्ट्रेस ये सब कि अगर आप सोचोगे तब और स्ट्रेसफुल होते जाओगे। तो आपको पेपर पे काम करना है, आपको टेस्ट देना है, एनालिसिस, आपको टाइम ही नहीं देना है स्ट्रेस के लिए। आप समझ पा रहे हो? तो ये 2022 का स्कोर था 582 सर और 2023 में मेरा स्कोर रहा है 664। जैसे दीपक ने कहा और उसमा ने कहा कि सर लास्ट टाइम पे टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक भी टेस्ट मत छोड़िएगा। मेरा 2022 में सिलेक्शन इसी वजह से रुका था कि हम घर पे बैठे बैठे पढ़ते रहते थे और हम टेस्ट ही नहीं देते थे। इसलिए इस साल हमने सिर्फ यही सोचा था कि सर भले ही हम पढ़ेगा लेकिन हम टेस्ट जरूर देंगे, क्योंकि नीट 2022 में हम जाकर वहाँ घबरा गए और इस साल हमने इतने टेस्ट